उत्तर प्रदेश एटीएस की बड़ी कार्रवाई, बांग्लादेशी समेत 3 आतंकी हरिद्वार से गिरफ्तार। भोपाल में गिरफ्तार आतंकियों ने खुलासे किए थे, हरिद्वार से भागने की फिराक में था आतंकी अली नूर, मुदस्सिर कामिल और अब्दुल रहमान गिरफ्तार किए गए हैं। तो लगातार खूंखार आतंकवादियों की गिरफ्तारी हो रही है और ये खबर और भी अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि इससे पहले हरिद्वार में भी कई बार आतंकी साजिश हो चुकी है। हालांकि सुरक्षा बल अलर्ट रहे जिसकी वजह से कई आतंकी साजिशों को नाकाम किया गया है। बांग्लादेशी समेत 3 आतंकी हरिद्वार से गिरफ्तार हुए हैं। यूपी एटीएस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे। उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ राव शफात जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शफात जी, एक तरह से देखा जाए तो खूंखार आतंकी हैं जो पकड़े गए हैं, जिसके तार मध्य प्रदेश से भी जुड़े हुए हैं क्योंकि खुलासे वहीं से हुए हैं। मुदस्सिर की गिरफ्तारी के बाद से ही दहशत का माहौल देखने को मिल रहा था क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी चेन बना रखी है। अब इस खबर पर क्या कुछ अपडेट है और दूसरी तरफ सुरक्षा बलों की तरफ से, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए राशिनी, अब उत्तराखंड की जो पुलिस है या खुफिया विभाग है वो पूरी तरह से अलर्ट है। हालांकि उत्तराखंड जो सूबा है वो बहुत शांत सूबा माना जाता है, आतंकी गतिविधियां उत्तराखंड में कभी नहीं हुई। लेकिन अब जिस तरह की गिरफ्तारी हरिद्वार के क्षेत्र सलेमपुर से हुई है, रुड़की से हुई है, 2 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। उसके साथ ही एक और जो बांग्लादेशी आतंकी था वो हरिद्वार के उस क्षेत्र में सलेमपुर में छिप करके रह रहा था। तो एनआईए और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई थी। इसके साथ ही जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो भी इसमें शामिल थी क्योंकि भोपाल में एक ऑपरेशन चलाया गया था और इस ऑपरेशन में कुछ आतंकी गिरफ्तार हुए थे। उन्हीं आतंकियों के जो कनेक्शन है, जब उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि उत्तराखंड के जो कुछ क्षेत्र है यहाँ पर भी कुछ आतंकी छिपे हैं। तो एनआईए ने और एसटीएफ ने ये एक संयुक्त कार्रवाई की थी 30 सितंबर को। उस वक्त चर्चा थी कि बाहर की पुलिस कुछ लोगों को उठाकर ले गई, लेकिन जब खुलासा हुआ तो चौंकाने वाला खुलासा था। लोग आश्चर्यचकित थे कि बहुत दूर से यानी कि बांग्लादेश से आकर के आतंकी सलेमपुर जैसे क्षेत्र में रह रहा था। अली नूर इसका नाम था क्योंकि सलेमपुर का जो क्षेत्र है यहाँ सिडकुल है, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारे जो लेबर क्लास लोग हैं, मजदूर हैं, यहाँ पर काम करते हैं, तो यहाँ छिपना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जब एनआईए ने ये कार्रवाई की और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की तो ये आतंकी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इसके साथ जब और खुलासे हुए तो पता चला कि रुड़की के अंदर भी इस तरह के आतंकी हैं। तो रुड़की से गिरफ्तारी हुई। अली नूर ने बताया कि वो मोहम्मद कामिल, अब्दुल रहमान इनके साथ मिला हुआ है। तो इन तीनों की गिरफ्तारी हुई थी। इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया और अब उत्तराखंड की जो खुफिया एजेंसियां हैं या पुलिस है उन क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए हैं। इन लोगों के कहां कहां संपर्क थे, किस किस से ये लोग मिले थे, इस पर नजर बनाए हुए। और सबसे बड़ी बात यह कि राष्ट्रीय के हरिद्वार एक शांत इलाका है, धर्म नगरी है, वहां इस तरह की कोई गतिविधियां नहीं होती हैं। जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने एनआईए की और एसटीएफ की मदद की थी इन लोगों को पकड़वाने के लिए, आतंकियों को। तो ये एक संगठन से जुड़े हुए हैं जिनका रिश्ता बांग्लादेश से है और ये उत्तराखंड में ऐसे स्लीपर सेल तैयार करना चाहते थे जो युवा है, बेरोजगार है, उनमें अपनी पैठ बनाना चाहते थे। यानी जाहिर सी बात है कि अब उत्तराखंड में भी इस तरह का साया मंडरा रहा है। तो अब सुरक्षा एजेंसियों को और सतर्क रहना होगा, इस तरह नजर रखनी होगी जो संदिग्ध व्यक्ति उत्तराखंड में बाहर से आकर के रहते हैं। बिल्कुल। और टारगेट प्लेसेस की अगर हम बात करें तो आतंकी एक्टिविटी उन्हीं जगहों पर अंजाम दी जाती है जहां पर एक जन सैलाब नजर आता है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो ये पर्यटन का क्षेत्र है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, हरिद्वार लोग पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए, श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। तो क्या एक सॉफ्ट कॉर्नर मानकर चल रही थी ये टीम जिन आतंकियों को पकड़ा गया है? हाँ बिल्कुल राशि, इससे इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि जिस तरह से कुख्यात आतंकवादी पकड़े गए हैं, इन्होंने परत दर परत जब खुलासा किया है और बताया कि किस तरह से संगठन को चला रहे थे, कहां से लोग जुड़े हुए थे और पीएफआई से भी इनका संबंध था, तो लगता है कि उत्तराखंड को ये सॉफ्ट टारगेट मान रहे थे। और उत्तराखंड के जो युवा और नौजवान है जो बेरोजगार हैं, शायद उनको बर गलाकर के स्लीपर सेल तैयार करना चाहते थे, इस तरह की जानकारी लगी है। हालांकि पूछताछ अभी और भी आगे बढ़ रही है कि किस किस के संपर्क में थे, कब से यहाँ रह रहे थे, क्योंकि बांग्लादेश का रहने वाला था अली नूर काफी लंबे समय से सलेमपुर वाले क्षेत्र में रहता था। जैसा मैंने बताया कि सलेमपुर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ फैक्ट्रियां बहुत हैं, इंडस्ट्रियां बहुत हैं, लेबर रहती है बहुत ज्यादा, तो वहां छिपना बहुत आसान होता है। लेकिन पुलिस नजर बनाए रखती है ऐसे संदिग्धों पर, जो बाहर से आने वाले लोग हैं उन पर पूरा डाटा तैयार करके रखती है कि बाहर प्रदेशों से जो यहाँ लोग काम करते हैं उनका पूरा डाटा होता है। लेकिन इसने अपनी पहचान को छिपाया था।
जब भोपाल में गिरफ्तारी हुई तब खुलासा हुआ। भोपाल में जो आतंकवादी पकड़े गए थे उन्होंने खुलासा किया कि उनके जो साथी हैं वो हरिद्वार में अलग अलग क्षेत्रों में फैले हुए हैं। तो बिल्कुल। उत्तराखंड के अंदर जब ये कार्रवाई की गई तो हालांकि स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी भी नहीं थी। जो एनआईए, ये उत्तर प्रदेश की जो एसटीएफ है, उसने इन लोगों को गिरफ्तार किया था। बिल्कुल शफात जी, एक तरह से देखा जाए तो मीडिया में आप भी काफी समय से एक्टिव है। इस तरह की खबरें उत्तराखंड से अमूमन नहीं देखने को मिलती है। ऐसे में आसपास के लोग अब डरे हुए होंगे, तो लोगों का क्या कुछ कहना है इस पर? हाँ बिल्कुल राशिरी, देखिए हरिद्वार धर्म नगरी है, उत्तराखंड एक शांत राज्य है। आतंकवादी गतिविधियां कभी उत्तराखंड के अंदर नहीं हुई। कुछ एक घटना ऐसी हुई कि कुछ आतंकवादी एक आध बार पहले पकड़े गए हैं, लेकिन अब जिस तरह से ये नेटवर्क बढ़ता जा रहा है, आपने देखा कि पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में एनआईए ने बहुत सारी गिरफ्तारियां की हैं। पीएफआई एक ऐसा संगठन है जो गजवाए हिंद के नापाक इरादे रखता है और बिल्कुल। युवा होते हैं जिनके पास नौकरियां नहीं होती है, पढ़े लिखे युवा होते हैं, उनको ये टारगेट करता है। लेकिन उत्तराखंड हमेशा से शांत सूबा रहा है, हरिद्वार धर्म नगरी रहा है, वहां के लोग बहुत समझदार है, इस तरह की गतिविधियों में लिप्त नहीं होते। और यही वजह है कि जब टीम पकड़ने के लिए इस आतंकवादी को आई तो आसपास के लोगों को भी शक था कि ये काफी लंबे समय से एक संदिग्ध व्यक्ति यहाँ रह रहा है, तो उन्होंने भी ये जानकारी दी और स्थानीय लोग खुद उसको गिरफ्तार कराने के लिए वहां पर पहुंचे थे। बिल्कुल शफात जी, बने रहेगा हमारे साथ। तो एक तरह से आतंकवादी लगातार पकड़े जा रहे हैं, कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं, एटीएस इस पर कार्रवाई कर रही है। अब भोपाल से इसके कनेक्शन जुड़े हैं, भोपाल से पूछताछ की गई आतंकवादियों से, तो ये खुलासा हुआ है। ऐसे में अब देखा जाए तो सुरक्षा बल जो है वो उत्तराखंड में काफी अलर्ट मोड पर चल रही है।